हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आपको हम पढ़ाने वाले हैं मैथ। और मैथ में हम पढ़ाएंगे आपको शॉर्टकट ट्रिक कि कोई भी क्वेश्चन को सेकेंडों में आप कैसे बनाइएगा। केवल आपको बिना पेन टच किए हुए क्वेश्चन देख के कैसे आप आंसर दीजिएगा, ये तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो आज अभी इस वीडियो में हम आपको क्रमागत संख्या के बारे में बताएंगे। और क्रमागत में विषम और सम क्रमागत है, जो विषम संख्या में सम क्रमागत और विषम क्रमागत होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला सवाल है मेरा कि तीन क्रमागत सम संख्या का जो योग है 24 है। तो बोला है कि सबसे मतलब बीच वाली संख्या क्या होगा। कभी भी याद रखना कि जो बीच वाला संख्या होता है वो होता है औसत, और योग दिया है 24। जितना संख्या रहेगा उतना से भाग दे देना, डायरेक्ट आ जाएगा बीच वाला संख्या। तो यहाँ मेरा तीन संख्या था, तीन से हम भाग दीजिए 24 में तो कितना आ गया मेरा 8। तो डायरेक्ट 8 आपका आंसर आ गया। या तो अब यहाँ लिख लीजिएगा 24 भागा 3 यानी कितना हो गया आपका बाबू, तो 8। 8 बीच वाला, यही बोलता बड़ा तो यहाँ 2 जुट जाता, 8 2 10 हो जाता। बोलता छोटा तो 8 घट जाता यानी कितना हो जाता, 6 हो जाता। बीच वाली बोली तो 8 आंसर हो गया। और को बड़ा बोलता तो 10 आंसर हो जाता, छोटा बोलता तो क्या हो जाता, तो 6 आपका आंसर हो जाता। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल भी देखिएगा कितना इजी है। क्या बोला है कि पांच क्रमागत सम संख्या का, पांच क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। तो बोले जितना क्रमागत संख्या रहेगा उतना हम लोग भाग देंगे। ख्याल करना, पांच क्रमागत बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग भाग देंगे तो यहाँ 80 को हम लोग 5 से भाग दिए, तो 80 को हम लोग 5 से भाग दिए, कितना आ गया आपका, तो 16 आ गया। 16 का बीच वाला मान आ गया। कभी भी हम लोग जब भाग देते हैं तो बीच वाला मान आ जाता है। क्या आता है, बीच वाला मान आ जाता है। अब यहाँ हम लोग बढ़ाते हैं तो 16 2 18 2 20, दो दो बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ सम संख्या था, इसी कारण दो दो बढ़ रहा है। और बहुत छोटी बोलता तो यहाँ घटते जाता, यानी आपको 16 मानी 14 और 12। तो यहाँ छोटी संख्या बोला, इसी कारण हो गया 12 आंसर। या बड़ी बोलता तो हो जाता आपका 20 आंसर। अब हम बताते हैं कि क्रमागत संख्या में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्रमागत हम लोग मानते हैं इस प्रकार, बीच में x मानते हैं, x प्लस 2 मानते हैं तो इधर x माइनस 2 मानते हैं, इधर x प्लस 4 जाते हैं, इधर x माइनस 4 जाते हैं। इस प्रक्रिया से हम लोग बना रहे हैं, इसी कारण हम लोग को शॉर्टकट चल रहा है। यानी डायरेक्ट हम लोग औसत निकालेंगे और औसत जो निकलेगा वो बीच में मान आएगा, तो इधर बढ़ेगा तो इधर 2 घटेगा। इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो बोला है पांच क्रमागत सम संख्या का योग 250 है। तो बोला सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। पांच क्रमागत सम संख्या का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ 250 को हमको 5 से भाग देना, जिससे हम अगला सवाल बनाए थे। तो 250 को हम लोग 5 से भाग देते हैं, कितना है मेरा, तो आ गया 50 आ गया। हम लोग यहाँ 50 लिख देंगे। अब यहाँ सम क्रमागत बोला बढ़ेगा बाबू, 50 2 52, 50 फिर 52 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इधर घटेगा करना 48 और हो जाएगा आपका 46। तो बड़ी संख्या बोला तो डायरेक्ट 54 आपका आंसर हो गया। तो ये कितना आप शॉर्टकट तरीका से बना रहे हैं। चलिए हम आते हैं अगला सवाल में। फ्रेंड मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है, मेरा बाबू गांव में भी चलता है और अंदर चौक में भी चलता है। अब झारखंड दरोगा की क्लास करना चाहते हैं, झारखंड पुलिस की क्लास करना चाहते हैं, या एसएससी का क्लास करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल मेरा है, बोला तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है। तो बोलता है ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। तो हम बोले जितना क्रमागत रहेगा उतना हम यहाँ लिखेंगे, उतना लिखेंगे और 3 से भाग दे देंगे। कितना है बाबू, तो 17 आया। 3 से भाग दिए तो 17 आया। अब यहाँ बोला है कि आपका बीच वाली, तो बीच वाली यही हो जाएगा क्योंकि जो औसत निकलता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो 17 ही आपका आंसर हो गया। 17 का हो गया आपका, तो 17 ही आपका आंसर हो गया। आते हैं हम लोग पंचमा नंबर को सवाल में। और पंचमा नंबर जो सवाल है मेरा वो भी नॉर्मल ही कि 6 5 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है, तो 55 है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से भागा दे दो, तो 55 की हम लोग 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा आपको बाबू, तो 11 आएगा, है ना, 11 आएगा। अब इधर बढ़ा कर दो तो 11 13 15, बड़ी संख्या बोला तो 15 हो जाएगा। इसे छोटी बोलता तो हो जाता आपका, बता रहे 11 में गया तो 9 हो गया इधर,
आपका हो गया 7 हो गया, छोटी बोलता 7 हो गया, या बड़ी बोलता तो 15 हो गया। इस प्रकार अब हम आपको समझाते हैं कि क्रमागत संख्या होता क्या है। ये हम आपको शॉर्टकट तरीका बताए, अब कुछ इसका डेफिनेशन कर देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा क्रमागत संख्या होता क्या है, एक बार हम बता दे रहे हैं शॉर्टकट में आपको। क्रमागत संख्या होता क्या है बता दे रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से। क्रमागत संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग मानते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्रमागत संख्या जो हम लोग मानते हैं, जिसे हम माने एक्स, ठीक है, तो एक्स हम लोग बीच में मान लेते हैं, तो एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, ये प्रकृति संख्या हम लोग इस प्रकार मानते हैं, 3 क्रम विषम क्रमागत बोला तो। फिर वही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो वही वो बोलेगा, तो जैसे सम क्रमागत बोलेगा तो एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 चलते हैं, ठीक है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 4 क्रमागत, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 4, इधर को 5 क्रमागत बोलेगा तो एक्स माइनस 4। तो इसी पर हम लोग मान रहे हैं। क्रमागत संख्या का मतलब होता है लगातार संख्या, इसी से हम लोग शॉर्टकट बना रहे हैं। तो आपको तरीका पकड़ना है कि कैसे हम बना रहे हैं और उसको मेहनत करना है, तो आप एक बार में समझ जाइएगा। जैसे क्वेश्चन जो हम पहला बताए थे, तो पहला क्या बताए थे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो पहला जो क्वेश्चन था बोला तो 3 क्रमागत, तो 3 से हम भाग दिए और 3 से भाग दिए, वही बीच वाला आंसर आपका आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ भी हम कितना 5 क्रमागत बोला, तो 5 से हम भाग दिए, कितना आया 16, 16 से बढ़े 2 इधर बढ़े 2 इधर घटे, क्योंकि सम संख्या बोला था, सम संख्या में बराबर 2 बढ़ता है 2 घटता है। अगला सवाल फिर देखिए, यहाँ बोला 5 क्रमागत का है, तो 5 से भाग दिए आया कितना 50 आया, उसी में 2 इधर बढ़े 2 इधर घटे। इसी प्रकार आपका चौथा नंबर में भी 3, तो 3 से हम लोग भाग दिए, कितना आया 17, 17 बढ़ गए। इसी प्रकार मेरा क्वेश्चन था 145 को भाग दिया 29, इधर बढ़ेंगे इधर घटेंगे। ये इतना ईजी सवाल है ना, ख्याल करना, औसत कभी भी आएगा क्रमागत में तो बीच वाला ही मान आएगा। कल फिर हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें फिर हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, यानी कोशिश करेंगे कि आपको मैथ पूरा मतलब 0 लेवल भी है ना, तो वो भी हम आपको सिखा देंगे, वो भी शॉर्टकट तरीका से। तो क्लास करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर एक बार जरूर कॉल कीजिए। धन्यवाद।